नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आशीर्वाद पथ यात्रा का शुभारंभ यूपी के चुनाव को लेकर कर दिया गया है। जगह जगह यात्राएं, जो ये कार्यक्रम है आशीर्वाद पथ कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया जा रहा है। वहां पर सभाएं की जा रही है। अभी 25 अक्टूबर को यहाँ पर थाना भवन में भी इसका कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे साथ प्रसन्न चौधरी जी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी इस कार्यक्रम की जा रही है। सर, 25 अक्टूबर को आशीर्वाद पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप भाई। आप जो है बीच बीच में जब भी कोई ऐसा घटना घटती है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, 25 तारीख में आशीर्वाद पथ का एक राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी का प्रोग्राम है। उसमें बढ़ चढ़ के लोग सब हिस्सा लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बहुत उपेक्षाएँ की हैं। गन्ने का पेमेंट इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाया है, जबकि ज़रूरत यहाँ कम से कम 150 रुपये बढ़ाने की थी। क्योंकि यदि खर्चा डाला जा, जो आय ये बार बार कहते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, गन्ने इनके 1/4 आय रह चुकी है। 40% तो सांख्यिकी आंकड़े कह रहे हैं जिससे आय घटी है। किसी की कोई भी आइटम ले ले, जैसे कि डीजल है या पेट्रोल है या उसमें खाद जो डालते हैं वो है या उसमें रोजगार जो उसमें लेबर लगाते हैं उसकी मेहनत है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और इन्होंने केवल 25 रुपये बढ़ाए हैं, जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। किसान बहुत नाराज़ है, मजदूर बहुत नाराज़ है। और अभी जो लखीमपुर खीरी में इन्होंने कृत्य किया है, अमानवीय कृत्य किया है, जो जिसकी मतलब अंग्रेज़ों से तुलना की जा रही है, ऐसी घटना इन्होंने कर दी है। वो एक निहत्ते और असहयोग आंदोलन करते हुए किसानों पर सरेआम एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल दिया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उस घटना पे एक ट्वीट भी नहीं करते, बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं। तो ऐसी घटना जब इस देश में होने लगेंगी, ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गंदा व्यवहार किसानों के गैल होगा, तो आक्रोश होगा। और हमारे जयंत चौधरी जी वहाँ गए भी थे 25 तारीख में भी वो बताएंगे। और वो लखीमपुर खीरी भी गए और उनकी फिर जो 13वीं हुई उसमें भी गए। वहाँ बहुत ज़्यादा दुख है, आक्रोश है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, जो उन्होंने किसानों को कुचलने के लिए, गरीब जनता को कुचलने के लिए जो नीतियाँ चला रखी है, उसके खिलाफ 25 तारीख को आशीर्वाद पथ है। दूसरा कारण यह है कि हमारे जो स्वर्गीय अजीत सिंह कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं नहीं मन पाई थी। छपरौली में सभी लोग गए, लेकिन वहाँ इतना जन सैलाब था कि सभी तरीके से उनको आशीर्वाद नहीं दे पाए। तो अब ये 25 तारीख को सभी बिरादरी, उसमें सर्व समाज के वहाँ चौधरी इकट्ठे होंगे और जयंत चौधरी जी को पगड़ भी पहनाएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। लखीमपुरी खीरी आप गए, जयंत चौधरी भी साथ में थे, आप उनके साथ में। तो अब उनका लड़का भी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका लड़का भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ चल रही है, उसके बाद भी उसे रिमांड पर ले रखा था उन्होंने, पुलिस ने। अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी मंत्री के, मगर राष्ट्रीय लोकदल का आगे क्या स्टेप रहेगा? क्यों अब तक या वहीं पर ही समाप्त होगा या और आगे भी कोई स्टेप रहेगा? नहीं, देखो कितना बड़ी घटना घट गई है। और ये कहते हैं कानून व्यवस्था को, और यदि कोई और दूसरा कोई और लोग होते तो पता नहीं है क्या करते। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस मंत्री के नाम वो गाड़ी थी, उसका लड़का वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा था, उसने वहाँ 4-5 किसानों को हत्या की है। फिर उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मंत्री गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये सारी की सारी बातें हैं। ये आंदोलन इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, इतना उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जयंत जी चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसान यूनियन चैन से बैठेगी और ना किसान चैन से बैठेंगे। हम उस जो उन्होंने घटना करी है, जो अमानवीय व्यवहार किसानों के किया है, उसका बदला जरूर लेंगे। अभी 25 रुपये, जैसा आपने बताया 25 रुपये अभी सरकार ने बढ़ाए हैं। अभी गन्ना भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी तक गन्ना भुगतान नहीं हो पाया। तो किसानों को राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए क्या हित के लिए क्या करेगी? देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी चला रहे हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हर दावे इनके फैले हुए हैं। इन्होंने कहा था हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, आपकी आय को दुगना करेंगे, लेकिन इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ना 14 दिन में पेमेंट हुई, ना आय दुगनी हुई। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो जयंत चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, हम अपने जो हमारा वो आ रहा है लोक संवाद करके जो हम वो बना रहे हैं चुनाव घोषणा पत्र, उसमें भी रखेंगे कि किसानों को 14 दिन में पेमेंट मिले और किसानों को वाजिब दाम मिले। और इन्होंने एक बात और कही थी, जो स्वामीनाथन आयोग है
उस पर C+ का फार्मूला इन्होंने कहा था कि हम देंगे 50% लागत का 50% हम देंगे, वो ये दे नहीं पाए। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को यदि लोगों ने समर्थन किया और कहीं ऐसा चांस मिला कि भाई जयंत चौधरी जी लखनऊ में पहुंचे, तो जरूर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी और 14 दिन में पेमेंट भी होगा और जो उसका भाव है गन्ने का वाजिब भाव वो भी दिया जाएगा। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है किस किस जगह, यानी कि हर पूरी यूपी में चलाया जा रहा है, आगे और क्या रणनीति बनाई जा रही है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से? नहीं, लगभग ये 17 जिलों में हमारा प्रोग्राम है। जहाँ हमारी यूनिट है वहाँ 17 जिलों में प्रोग्राम है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में था, ज़्यादा मुझे नहीं पता, हो सकता है इलाहाबाद वाराणसी का नहीं पता, लेकिन यहाँ 17 जिलों में ये प्रोग्राम है। 30 तारीख तक प्रोग्राम चलेंगे। 2022 का चुनाव जैसे आ रहा है उसमें ये सुनने में आ रहा है कि रालोद का और सपा का गठबंधन होगा, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये तो जो डिपेंड करता है अध्यक्ष जी पे, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन पर डिपेंड करता है। हमें तो चांस है, लग रहा है, लोग उत्साहित भी हैं। यदि गठबंधन होता है वोट बटने से बचते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं वो सारे इकट्ठे हों तो जवाब सही दिया जाएगा। पर यदि इसके बावजूद भी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश होगा, जो उनका आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। आप पहले बीजेपी में रहे, मगर अब जो बीजेपी के एमएलए और एमपी हैं उनको गाँव में जो जा रहे हैं उनका कुछ विरोध किया जा रहा है कि कहाँ तक का सही मानना है आपका? नहीं, देखो ऐसा है, पर्सनली तो मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लोग हैं और वो उन्हें नहीं पसंद करते तो उन्हें भी सोचना चाहिए, बीजेपी के लोगों को भी, भाई आप क्यों उनको खामखा परेशान करते हो। मैं पर्सनली किसी पे अटैक नहीं करूँगा। हाँ, कोई किसी के यहाँ अतिथि आ रहा है और उसका हम दूसरे लोग यदि कोई विरोध करते हैं, ये बात भी गलत है। पर वो अतिथि ना बन के वो तो दूसरे तरीके का अपनाते हैं, वहाँ सभाएं करते हैं और इससे जैसे अपनी नीतियों का उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, लोग परेशान होते हैं। और यदि वो जाएँ, चुपचाप जाएँ, किसी के घर में बैठे चले, वो कौन रोक रहा है? अतिथि को कोई रोकना नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज़ के तो मैं खिलाफ हूँ, लेकिन जो नीतियों का हमें विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो वे किसानों की उपेक्षाएं कर रहे हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूँ, न कि हम उन पर पत्थरबाजी करें, उसके समर्थन में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। 2022 के चुनाव के टिकट की दावेदारी में आप भी हैं, तो उसका आप किस तरीके से लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, दावेदारी तो देखो, जो जिसे सब वोट का अधिकार होता है, टिकट मांगने का भी अधिकार सब होता है। ये डिपेंड करता है, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत जी, वो मुझे जिस लायक समझते हो, किस लायक वो समझते हैं, यदि वो आशीर्वाद देते हैं मुझे उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ थे प्रसन्न चौधरी जी। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है विधानसभा में तो ये पूर्ण अब जिम्मेदारी के साथ अपना जो कार्य है वो पूरा करेंगे और किसानों को समझाएंगे, उनके लोकदल की जो नीतियां हैं उसके बारे में किसानों को बताएंगे। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।